या फिर लिस्ट से स्टार्ट करते हैं, नो वरी, ओके, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। लिस्ट से मैं यस पूरा सर, एक बार ये सेशन यस स्टार्ट सर। कर देता हूँ। तो हम आज भी थोड़ा ये रिपीट करेंगे। सो फिर से एक मैं यहाँ फाइल बनाता हूँ स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको वो फोल्डर हमारा स्केलेटन स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था, राइट? कि HTML का स्केलेटन स्ट्रक्चर HTML5 में कैसे लिखा जाता है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्ट टाइप डॉट HTML। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था कि हमें स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, राइट? मैंने आपको बताया था ना कि स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, यस और नो? यस सर। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन आता है, प्रेस एंटर की। तो शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन जब आप राइट करते हो और एंटर की या टैब की प्रेस करते हो तो हमें HTML फाइल का वो स्केलेटन स्ट्रक्चर यहाँ आ जाता है, करेक्ट? जिसमें हेड सेक्शन में कुछ मेटा डेटा होता है और बॉडी सेक्शन के अंदर हम वो डेटा लिखते हैं जो हमें यूजर को शो करना है। सो ये पहले वाला मेटा टैग क्या करता है? ये मेटा टैग हमें क्या करता है, जो भी यूजर सर्वर से हमें डेटा आता है बाइनरी फॉर्मेट में, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, राइट? अल्फाबेट्स में UTF-8 लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरी है जो हमारा बाइनरी डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है अल्फाबेट्स में। देन ये सेकंड जो मेटा टैग है वो क्या करता है, हमारी कोई भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन हो वो लेटेस्ट या ओल्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर और एजेस ब्राउजर में कंपैटिबल हो, उसके लिए ये मेटा टैग है। देन थर्ड मेटा टैग का यूज क्या है? ये जो थर्ड मेटा टैग है इसका यूज है कि इफ यू वांट टू मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस, फॉर दैट वी यूज दिस मेटा टैग व्यू पोर्ट। अगर हमारी वेबसाइट हमें रिस्पॉन्सिव बनानी है, अलग अलग डिवाइस के ऊपर वो प्रॉपरली दिखनी चाहिए, उसके लिए ये मेटा टैग है। और ये टाइटल टैग क्या करता है? दिस टाइटल टैग गिव्स द नेम टू आवर वेब पेज, right? So suppose here I tell you that here we have three types of list, right? So first we are going to learn ordered list. So H2, I'm using one heading tag H2, you can use any heading tag whatever you want. So first we are going to see ordered list. Ordered list, ये ordered list होती क्या स्टूडेंट? So ordered list means what? An item in a particular order. वो जो list of item होंगे वो particular order में होंगे। सो इसके मल्टीपल टाइप्स है, न्यूमेरिक है, कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स, कैपिटल रोमन एंड स्मॉल रोमन है। सो मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने कल बताया था आपको लास्ट टाइम। यहाँ से अगर मुझे ऑर्डर लिस्ट परफॉर्म करनी है या बनानी है, सो वी हैव OL टैग एंड इट इज अ पेयर टैग। OL टैग ये पेयर टैग है, इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। इसी के अंदर हम LI लिखेंगे। सो LI के अंदर हम और कुछ भी आइटम्स के नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ suppose now it's a morning, so vada pav, और मुझे उसके अंदर नीचे दूसरी लिस्ट बनाई, सो अगेन LI, then you can write here samosa, again you can write here LI, you can write here idli, again you can write here vada sambar. सो ये एक लिस्ट है, मैं इसे सेव करता हूँ एंड इसी को ब्राउजर पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई कॉपी पाथ, राइट? और हम ब्राउजर में जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज हियर माय क्रोम ब्राउजर। मैं क्रोम ब्राउजर में ये हमारा वेब पेज ओपन करता हूँ स्टूडेंट्स। सो लेट्स चेक वो कैसे दिखता है। तो ब्राउजर तो ओपन हो गया, इसके यूआरएल में जाएंगे और जो पाथ कॉपी किया उसे हम पेस्ट कर देंगे। आ गया वो पाथ, एंटर। तो आप देख सकते हो हमें एक लिस्ट विजिबल है, ऑर्डर लिस्ट है, राइट? जिसमें वड़ा पाव, समोसा, इडली, वड़ा सांबार है और इसे बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ऑर्डर आया है। ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ये नंबर आया है। हमने तो यार इसे कौन सा टाइप आना चाहिए मेंशन नहीं किया है। सो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या होता है? नंबर। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या होता है? नंबर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो चेंज करना है, आपको लगता है नहीं सर मुझे तो दूसरा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर दूसरी लिस्ट चाहिए, मैं इसी के अंदर भी चेंजेस कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक दूसरी लिस्ट बना के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारी दूसरी लिस्ट है, इसका मुझे टाइप चेंज करना है, तो जो स्टार्टिंग टैग के अंदर हमें एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट यूज करना है। टाइप नाम का अगर मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ तो मैं यहाँ कैपिटल A यूज करता हूँ, कैपिटल I, दैट इज रोमन। अब ये क्या होगा, यहाँ वो
कैपिटल रोमन से स्टार्ट करेगा। सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। अब आप देख सकते हो हमें रोमन अल्फाबेट्स आ चुके हैं, करेक्ट। यहाँ रोमन अल्फाबेट्स आ चुके हैं, रोमन नंबर, नॉट अल्फाबेट, ओके, रोमन नंबर आ चुके हैं। वैसे ही अब सपोज आपको ये जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, आपको यहाँ से 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना, किसी अलग नंबर से स्टार्ट करना है, जैसे 501 201। सो आप अपना जो ये नंबर है ना, जिसका टाइप नंबर है, उसे आप स्टार्ट कर सकते हो, अल्फाबेट्स को नहीं, ओके। तो सपोज मुझे क्या करना है कि मेरा जो ऑर्डर लिस्ट है वो मुझे अनदर नंबर से चाहिए। सो स्टार्टिंग टैग के अंदर बाय ओएल तो बाय डिफॉल्ट में नंबर ही टाइप प्रोवाइड करता है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, फिर स्टार्ट एट्रीब्यूट कहाँ से स्टार्ट करना है, सो 701 से मेरा नंबर स्टार्ट होना चाहिए। सेव, गो टू योर ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अब देख सकते हो हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो 70 से स्टार्ट हो चुकी है, 701 702 3 4, करेक्ट। सो यहाँ तक क्लियर है कि हम ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ उसके टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें ऑर्डर लिस्ट जो नंबर से स्टार्ट होती है वो हमें अनदर डिजिट से, अनदर स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट एट्रीब्यूट कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। ओके गुड, ओके गुड सिद्धेश, वेल डन। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स तो फील फ्री टू आस्क मी। ये हो गया हमारे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अनऑर्डर, बाकी के आपको ट्राई करने हैं, ओके। जैसे कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल रोमन, ये आपको ट्राई करना है। अगर कहीं भी पे इश्यू आता है सो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू, ओके। बाकी के आपको ट्राई करने ऑर्डर लिस्ट के लिए, ओके। अगर नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू, बट आपको पहले कोशिश करनी है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अन ऑर्डर लिस्ट। Unordered list. So if you want to create order list, so for that we have a OL tag. If you want to create order list, for that we have a OL tag. Same, if you want to create an unordered list, for that we have a UL tag. UL stands for unordered list. Again इसके अंदर अगर आपको लिस्ट बनानी है तो हम और फिर से सेम li यूज कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ स्टूडेंट्स, और इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट टाइप क्या था, नंबर। ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट लिस्ट का टाइप नंबर था, वैसे अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट लिस्ट का टाइप होगा डिस्क। डिस्क मतलब वो राउंडेड सर्कल, सर्कल के बजाय हम ये कह सकते हैं जो बुलेट्स आते हैं ना, वैसे। सो आप देख सकते हो बॉटम में हमें ये आ रहा है, बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट का टाइप क्या है, डिस्क, इसे कहते हैं डिस्क। हमने टाइप नहीं दिया है फिर भी आया है बाय डिफॉल्ट, ओके। सो ओके गुड, आज समझ में आया ना, ओके गुड फाइन, चलेगा, ओके गुड सिद्धेश। ओके फाइन स्टूडेंट, अगर आपको किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है सपोज कोई चीज़, तो पूछना है, आई विल हेल्प यू, ठीक है, गुड। तो अब ये अनऑर्डर लिस्ट आ गई। बाय डिफॉल्ट इसका टाइप आ जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट किसी को वैल्यू होती है ना स्टूडेंट, वैसे ही या बाय डिफॉल्ट होता है। बट अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट का भी टाइप चेंज करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। इसे क्या कर सकते हो, जैसे बाय हमारे अनऑर्डर लिस्ट के टाइप्स क्या क्या है, लुक एट हियर, मैं यहाँ आपको दिए, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, नन है। तो मैं आपको यहाँ से स्क्वायर करके दिखाता हूँ, सर्कल एंड नन आपको करना है, नन मतलब कुछ नहीं रहेगा, ओके। मैं आपको स्क्वायर इसका टाइप चेंज करके दिखाता हूँ। क्या करना पड़ेगा अगर आपको टाइप चेंज करना है, तो सेम यूएल के स्टार्टिंग टैग में जाना है, टाइप लिखना है, ओके, टाइप एट्रीब्यूट typ इक्वल्स टू स्क्वायर, या आप सर्कल चाहिए तो सर्कल भी लिख सकते हो। अब इसकी जो टाइप है ना वो स्क्वायर में आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, अनदर लिस्ट होगी, रिफ्रेश। आप देख सकते हो इसका जो टाइप है वो कैसा आया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आया है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द टाइप ऑफ योर अनऑर्डर लिस्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट जो है ना उसका टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। so in this way you can create unordered list also. Now let's see third type, that is description list. So h2
डिस्क्रिप्शन लिस्ट। सो स्टूडेंट, ये जो लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट पुराने HTML में नहीं थी, ये HTML5 में इंट्रोड्यूस हुई है। जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, पहले पुराने इसमें ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट थी, पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट HTML5 में आई है। इसके अंदर ये क्या करता है, इट गिव्स यू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हेडिंग और टाइटल। ये आपको डिस्क्रिप्शन देता है। इसके अंदर 3 टैग यूज होते हैं। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट फॉर DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT डिफाइंड टर्म एंड DD डिफाइंड डिस्क्रिप्शन। ओके, ये 3 टैग हमें यही ऑर्डर में यूज करने होते हैं। बेसिकली ये कहाँ यूज होता है, मेन्यूज में, रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाते हो तो वहाँ जो मेन्यूज होता है ना, वहाँ होता है। या फिर अगर आप जब कहीं पे भी कुछ सेक्शंस ये बनाते हो, उसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ भी आप आर्टिकल्स के बजाय टॉपिक्स, सब टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स सी, अब आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सो सेम टैग ही यूज करने हमें। डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है, सो DL ये टैग है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर DT डिफाइंड टर्म। सपोज मुझे क्या करना है कि एक मेन्यू बनाना है, वेज। ओके, या फिर हम यहाँ दे सकते हैं टुडेज मेन्यू, टुडेज मेन्यू। टुडेज मेन्यू। सो जैसे रेस्टोरेंट में रहता है कि, तो मुझे क्या करना है कि आज इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। सो DD डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, DD लिखना पड़ेगा। पहले DL, उसके अंदर DT एक ही बार लिखेंगे अब, देन DD। सो यहाँ लिखता हूँ, सपोज मुझे आज का मेन्यू है पालक पनीर। अगेन DD, देन यू कैन राइट हियर कोल्हापुरी तड़का। Again DD, you can write here dal khichdi. Again you can write uh, pulao. Again last you can write here dal tadka. Save, go to your browser and check. ये क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन जैसे आएगा। तो यहाँ क्या है, आप देख सकते हो टुडेज मेन्यू आया है, यहाँ कुछ स्पेस है और आज का मेन्यू, जैसे मेन्यू आइटम होता है वैसे ही। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम इस तरीके से बना सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या यूज करने पड़ेंगे, ये टैग्स। DL के अंदर जो मेन्यू टाइटल देना है वो DT, देन DD मल्टीपल टाइम रिपीट्स करना है। सो क्लियर, इन दिस वे हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन आवर HTML पेज। क्लियर स्टूडेंट्स कि हम HTML में लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। सो इस तरीके से हम बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर ये समझ में आया तो शैल वी गो अहेड। स्वप्निल एंड सिद्धेश, अगर ये समझ में आया सो कैन वी गो अहेड। यस सर। ओके, सिद्धेश इज टाइपिंग समथिंग। स्टूडेंट ओके, हाँ, और एक चीज याद रखनी स्टूडेंट, आपको थोड़ा तो भी समय निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ओके, अभी मैं पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगी, डोंट वरी। बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें याद नहीं आती, और डोंट वरी कि याद नहीं आ रहा तो मुझे कैसे प्रोग्रामिंग आएगी या नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, इनिशियली हर चीज आपको हार्ड लगेगी, ठीक है, बट कोशिश करने से आपकी सभी चीजें आसान हो जाएगी। डोंट वरी, डोंट फियर, आई एम हियर, मैं आपके लिए आपके साथ हूँ यहाँ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझते तो आप फ्री बिंदास होकर पूछ सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप ये क्वेश्चंस है या क्वेरीज है पूछ सकते हो, क्योंकि जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको वो चीज़ हार्ड ही लगेगी। ओके, तो इस तरीके से हमने ये कुछ टॉपिक्स कवर अप किए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट नहीं, अगर आपको आपकी वेबसाइट में इमेजेस इंसर्ट करनी तो वो हम कैसे करेंगे। तो हमने ये आज भी ये एक टॉपिक कवर अप किया फिर से, राइट। ऑर्डर लिस्ट रिपीटेड, ये हमने रिपीट किया है। सो वैसे तो आज आप दो ही हो, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो मैं आपको बाद में पढ़ा देता हूँ। सो लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट इमेज इन योर वेब पेज।
इंपॉर्टेंट है. ओके, हाउ टू इंसर्ट इमेज इनटू वेब पेज. So students, there are two ways to insert a web image into your web page. अगर आपको आपकी वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने तो यार दो तरीके हैं. एक है. Thanks for watching this video. Friends, if you like the video, don't forget to hit like button and to subscribe this channel.